नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। साथियों, पिछले कुछ दिनों में देश की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे इनपुट लगे हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। सुरक्षा एजेंसी के माने तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI देश के अंदर अस्थिरता तथा हिंसा का माहौल पैदा करना चाहती हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान तथा पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बल लगातार नीचा दिखा रहे हैं तथा उसे हार के कगार पर लेकर जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान परस्त आतंकवाद की कमर टूट रही है। ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर को छोड़कर भारत के साथ एक दूसरा आतंकवादी मोर्चा खोलना चाहता है, जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर उसके पाले पलों से आतंकवादियों को जो जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है उसमें कुछ राहत उसे मिल सके। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने बताया है कि देश के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के अंदर आतंकवाद का दूसरा फ्रंट खोलने के लिए पंजाब को चुना है। खुफिया एजेंसी के इस इनपुट में हमें इन कारणों से भी जान दिखाई देती है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पंजाब से सटे हिमाचल और हरियाणा में कुछ असंदिग्ध गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्धों को भी पकड़ा है जो अलगाववादी संगठन बब्बर खालसा खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस के सदस्य बताए जाते हैं। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया है। इतना ही नहीं, आतंकवाद तथा हिंसा की वारदातों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान तथा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जातीय तथा धार्मिक हिंसा का भी सहारा ले सकती है। इस बात की तरफ हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी जिक्र किया था कि किस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तथा खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के द्वारा, चाहे किसान आंदोलन रहा हो या फिर पटियाला के अंदर हुए दंगे हों, उनमें हर वह कोशिश की गई कि किसी भी तरह से एक धार्मिक उन्माद का माहौल बनाया जाए और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के स्थान पर हिंदू सिख हिंसा को बढ़ावा दिया जाए। खैर साथियों, सुरक्षा एजेंसियों को इस बार जो इनपुट हाथ लगे हैं वह वाकई चौंकाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट को। दरअसल साथियों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नया आतंकवादी गुट बनाया है। इस गुट का नाम बाकायदा अपने ही शैली में रखा है। इस गुट का नाम रखा है लश्कर खालसा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलगाववादी ताकतों के द्वारा बनाई गई इस साजिश का खुलासा पंजाब के मोहाली में हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी ने किया है। याद होगा, जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सेना वापस अमेरिका लौटने की तैयारी में जुटी हुई थी, तब किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा गृह युद्ध करके एक अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था। अफगानिस्तान में इस स्थिति को लेकर भारत भी चिंतित था। इसके पीछे भारत के चिंतित होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से चली जाएंगी तो ऐसी स्थिति में इन तालिबानी लड़ाकों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत के खिलाफ जिहादी ताकतें तथा अलगाववादी ताकतें कर सकती हैं। भारत सरकार की यह चिंता लगभग सही होती दिखाई दे रही है। खुफिया एजेंसियों का इनपुट भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। मोहाली में खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो खुलासा किया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत की अलगाववादी ताकतों ने मिलकर एक नया आतंकवादी संगठन बनाया है जिसका नाम लश्कर खालसा रखा है। यह चिंता की बात यह है कि इस संगठन के लड़ाकों को अफगानिस्तान के लड़ाके ट्रेनिंग देंगे। यह बात भी खुफिया एजेंसी ने अपने इनपुट में बताई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जानकारी दी है कि लश्कर खालसा नाम का यह आतंकवादी संगठन अलग अलग नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव है। यह संगठन सोशल मीडिया के माध्यम से संगठन के लिए भर्ती कर रहा है। इस ग्रुप में पंजाब,
हरियाणा और कश्मीर के अपराधियों को विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल यह संगठन हथियारों और मादक पदार्थों को देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में कर रहा है। इसके पीछे संगठन की रणनीति मानी जा रही है कि यदि भारत के अंदर के लोगों को ही संगठन में शामिल कर इनसे अपने मनमुताबिक काम कराया जाए तो इससे सरकार तथा खुफिया एजेंसियों की नजर में आने से बचा जा सकता है। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के मजबूत दृढ़ संकल्प के कारण पाकिस्तान परस्त आतंकवाद लगभग दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के द्वारा भेजे जा रहे आतंकवादी जहन्नुम भेजे जा रहे हैं। इससे परेशान होकर पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ फिर से K2 प्लान को एक्टिव कर दिया गया है। खुफिया इनपुट की माने तो एक पाकिस्तानी एजेंसी अमर खालिस्तानी नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी चला रही है। इस आईडी के माध्यम से यह एजेंसी संगठन के लिए नई नई भर्तियां करने में जुटी है और देश में आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश रच रही है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा भारत विरोधी ताकतों को एक मंच पर लाने के लिए K2 प्लान यानी खालिस्तान और कश्मीर डेस्क को फिर से एक्टिव कर दिया है। इसके पीछे पाकिस्तान का मंसूबा कश्मीर और पंजाब के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को हवा देना है। मोहाली स्थित पुलिस हेडक्वार्टर पर हुए हमले के बाद खुफिया एजेंसियों के हाथ जो इनपुट लगे हैं उनके आधार पर कहा जा रहा है कि गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा इस समय पाकिस्तान में है। वह वहां से खालिस्तान समर्थक के साथ मिलकर युवाओं को संगठन के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पंजाब से फरार पाकिस्तान में शरण ले चुके आतंकवादी बब्बर खालसा चीफ वधावा सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के चीफ रणजीत सिंह नीटा, इंडियन सिख यूथ फेडरेशन के चीफ भाई लखवीर सिंह रोडे, खालिस्तान कमांडो फोर्स के परमजीत सिंह पंजवड़ का इस्तेमाल खुले तौर पर पाक की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए कर रही है। मोहाली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान के आतंकियों से जुड़े खालिस्तानी उग्रवादी संगठन के ओवरग्राउंड वर्कर इस घटना में शामिल थे। इसके इनपुट भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। तो साथियों, इस सब से पता चलता है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद की कमर टूट रही है उससे हताश तथा उदास पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत के खिलाफ आतंकवाद के अलग अलग मोर्चे खोलना चाहती है। इसके पीछे उसकी रणनीति है कि किसी तरह से भारत सरकार तथा भारतीय सेना का ध्यान कश्मीर से बढ़कर देश के अन्य स्थानों पर पैदा होने वाले आतंकवादी घटनाओं के पीछे चला जाए, जिससे उसे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को फिर से नए ढर्रे के साथ खड़ा करने का मौका मिल जाए। और इसके लिए वह भारत विरोधी अलगाववादी ताकतों का सहारा ले रही है। इसके लिए इन अलगाववादी ताकतों को रुपया, पैसा, हथियार और मादक पदार्थ जैसी चीजें मुहैया करा रही है। हम देख रहे हैं कि बॉर्डर स्टेट में विशेष रूप से पंजाब में मादक पदार्थ तथा हथियार ड्रोन के द्वारा आए दिन पाकिस्तान की तरफ से गिरा रहे हैं। यह सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि देश विरोधी ताकतों के निशाने पर इस समय पंजाब है। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियों और भारत सरकार को चाहिए कि वह पंजाब की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरते, क्योंकि पंजाब 80 के दशक में वह दौर देख चुका है जिसे देश दोबारा कतई नहीं देखना चाहेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, हमारी वीडियो के बारे में आपके क्या राय हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।